आज हमारा एक नया विषय शुरू हो रहा है और उसका नाम है मतलब शब्द उत्पत्ति के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। विषय तो मैं शब्द उत्पत्ति ले रहा हूँ मेरे अनुसार, और आपके अनुसार वो विषय है तत्सम, अर्थसम, देशज और विदेशी शब्द। ऐसा विषय मतलब उसमें कितने हो गए? तत्सम, अर्थसम, तद्भव, देशज और विदेशी, मतलब 5 प्रकार के शब्द आएंगे जो भाषा में देखा जाए तो शब्द उत्पत्ति के अंतर्गत आते हैं। शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई उसके अंतर्गत आते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। विषय लिखिएगा। चलिए आप एक काम करिए, अभी इस विषय को हम क्या कहते हैं, तत्सम, अर्थसम, तद्भव, देशज और विदेशी, इनको हम 3 भागों में बांट कर पढ़ लेते हैं। 3 भाग कैसे? 3 के 4 भाग कर लेते हैं, जैसे आपकी सुविधा है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको इस तरीके से पढ़ाया जाए कि आपको समझ में आ जाए। देखिए, शब्द उत्पत्ति की बात कर रही है, पूरी व्याकरण में सबसे जटिल विषय में से है, ये ध्यान रखना। पूरी व्याकरण में सबसे जटिल विषय में से यह विषय कौन सा? तत्सम, अर्थसम, तद्भव, देशज और विदेशी। मेरी आपसे ये सलाह है, यदि आपको 100% अंक लाने हैं व्याकरण में तो इस विषय पर अच्छी तरह से पकड़ बना लेना। तत्सम, अर्थसम, तद्भव, देशज और विदेशी, मतलब शब्द उत्पत्ति पर इसे कम मत आंकना और शॉर्ट ट्रिक पर विश्वास मत करना। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि हमें समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा है यहाँ पर। तो मैं आपको इतना बता दूंगा कि तत्सम कौन सा, तद्भव कौन सा है, ठीक है, इतना मैं कर सकता हूं। और संभावना रही तो हम देशज पर भी बात कर लेंगे, लेकिन मैं आपको पूरी गारंटी नहीं दे सकता कि जो पढ़ाऊंगा उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कह सकता, क्योंकि जो सत्य है उसे आपके सामने पेश करना जरूरी है। अभी तक किसी विषय में नहीं कहा आपको कि जो पढ़ा है उससे बाहर नहीं, क्योंकि शब्द उत्पत्ति के बारे में हिंदी में लाखों शब्द है, ठीक है, और उसमें कौन शब्द आपसे पूछ जाएगा कुछ भी नहीं पता है। लेकिन हम ऐसा मानकर चलते हैं कि कुछ सामान्य व्याकरण वाले शब्द, मतलब सामान्य दैनिक जीवन में बोल जाने वाले शब्दों में से पूछता है परीक्षक, ऐसा अक्सर वो करता है। तो लीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि आपको जितना हो सके उतना मतलब विस्तृत रूप में पढ़ा दी जाए इसे, लेकिन जहां तक पहुंच होगी वहां तक बढ़ेंगे, उसके आगे नहीं बढ़ पाएंगे हम। तो विषय का नाम लिखिएगा तत्सम, तत्सम, अर्थसम, तद्भव। हमारा पहला, देखिए मतलब पहला बिंदु, 3 बिंदु पढ़ेंगे, सो 3-4 बिंदु में। तो पहला बिंदु है तत्सम, अर्थसम और तद्भव, इन तीनों को साथ पढ़ना होगा। आप एक एक को नहीं पढ़ सकते कि पहले मैं आपको तत्सम पढ़ा दूं, ठीक है, फिर अर्थसम पढ़ाऊं, फिर तद्भव पढ़ाऊं, ऐसा नहीं। हम तीनों को साथ ही पढ़ना होगा। एक शुरुआत में एक बात ध्यान रखिएगा, तत्सम शब्द का अर्थ तत्सम और तद्भव होना जरूरी नहीं है। तत्सम का अर्थ तत्सम या तद्भव होना आवश्यक या जरूरी नहीं है, पर अर्थ तत्सम का तत्सम होना अनिवार्य होगा, ध्यान रखना। और तद्भव का तत्सम होना भी अनिवार्य होगा। यदि कोई शब्द तद्भव है, चलिए यह सब तद्भव है या नहीं है, तो इसका निर्णय कौन करेगा? ये तत्सम करेगा। यदि किसी शब्द का कोई तत्सम नहीं मिलता है तो उसको हम तद्भव भी नहीं मान सकते, ये ध्यान रखना। पर कोई शब्द तत्सम है, उसका तद्भव हो जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, पर तद्भव का तत्सम होना क्या है? जरूरी है। तो हम पहली पंक्ति, ठीक है, पहली पंक्ति पहली बात इसे शुरू कर लेते हैं, ताकि इस विषय में आपको नहीं, इस मतलब तथ्य में किसी प्रकार की दिक्कत न हो कि तत्सम अकेला आ सकता है क्या, तद्भव अकेला आ सकता है क्या, या हो सकता है क्या, ऐसी कोई संभावना हो। तो 1-2 बिंदु हम शुरुआत में पढ़ लेते हैं। ये बिंदु मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं आपको कि मेरे पढ़ाने का जो अनुभव है, उस अनुभव के दौरान विद्यार्थियों को जो दिक्कत आई है, या मुझसे जो प्रश्न किए गए हैं, या जो विद्यार्थी जिस विषय के बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है, उससे संबंध है ये जो मैं आपको लिखा देता हूं। तो लिखिएगा,
देखिए किसी तत्सम शब्द का अर्धतत्सम या तद्भव हो, अर्धतत्सम या तद्भव हो, ऐसा जरूरी नहीं है, पर किसी अर्धतत्सम या तद्भव का तत्सम हो, यह जरूरी है कि बोलचाल की भाषा में लिखा है आपको, तत्सम का अर्थ तत्सम तद्भव होना जरूरी नहीं है, पर तद्भव का 100% क्या होगा, तत्सम होगा। क्यों? अभी परिभाषा पढ़ेंगे तो आपको बात समझ आएगी। तद्भव वास्तव में तत्सम से ही निकले हुए हैं और अर्थ तत्सम भी किस निकले हुए हैं, तत्सम से ही निकले हुए हैं। मतलब ये दोनों देखिए जो तत्सम है इनसे ही बने हुए हैं, तो इसका मतलब इनका तत्सम होना जरूरी है, पर तत्सम से ये बने हैं तो तत्सम का ये होना जरूरी नहीं है। बहुत सारे हिंदी में शब्द हैं जो तत्सम रूप में चलते हैं। विषय जब तक पूरा नहीं पढ़ोगे तब तक विषय आपको समझ में कम आएगा। चलिए हम शुरुआत करते हैं। इस तरफ लिखिएगा तत्सम, एक बात आपको शुरुआत नहीं पढ़ाता हूं मैं, ठीक है। दूसरा एक बिंदु है, उस शुरुआत में पढ़ लीजिए आप। मैं सोचा इसे अंत पढ़ूं, पर चाहता मैं शुरुआत में पढ़ाता हूं आपको। हमने व्याकरण पढ़ी है, संधि पढ़ी, उपसर्ग पढ़ा और प्रत्यय पढ़ा, शब्द रचना पढ़ी हमने। देखिए उत्पत्ति और शब्द रचना दोनों को संबंध करके पढ़ेंगे तो विषय में काफी मतलब मजा आएगा पढ़ने में। देखिए संस्कृत की, रुको, ऐसे सभी शब्द तत्सम है जिनमें संस्कृत की संधि, संस्कृत के उपसर्ग और संस्कृत के प्रत्यय संस्कृत के प्रत्यय नियम लागू होते हैं। ऐसे सभी शब्द तत्सम है जिनमें संस्कृत की संधि, संस्कृत के उपसर्ग और संस्कृत के प्रत्यय नियम लागू होते हैं। संस्कृत के प्रत्यय नियम लागू होते हैं। तो हमने जो संधि पढ़ी है, हिंदी की संधि को छोड़ के उससे पहले जितनी भी संधि पढ़ी है, सारे के सारे शब्द कौन से होंगे, तत्सम होंगे। कौन से होंगे, तत्सम। उसके बाद उसके बाद हमने उपसर्ग पढ़ा है। उपसर्ग में पहला प्रकार पढ़ा है संस्कृत के उपसर्ग। उसमें जितने भी शब्द हमने पढ़े हैं और जितने बन सकते हैं या हिंदी में प्रचलन में है, ये सारे के सारे कौन से होंगे, तत्सम होंगे। और संस्कृत के प्रत्यय वाले, ठीक है, सारे उदाहरण सब किस में आ जाएंगे, तत्सम आएंगे। इसमें जैसे हमने पढ़ा था प्रारंभिक स्वर में परिवर्तन, विशेष रूप से उसको लीजिए एक बार आप। प्रारंभिक स्वर में परिवर्तन पढ़ा हमने। ये सारे शब्द प्रारंभिक स्वर में परिवर्तन वाले सारे शब्द, चाहे कोई प्रत्यय था उसमें, सब के सब कौन से होंगे,
तत्सम होंगे। अब उनका तद्भव हो हिंदी में जरूरी नहीं है, ठीक है, उसका तद्भव चलता हो जरूरी नहीं है। तो इसलिए ऊपर क्या लिखा था कि किसी शब्द, किसी तत्सम शब्द का अर्थ तत्सम या तद्भव हो यह जरूरी है, पर किसी अर्थ तत्सम या तद्भव का तत्सम हो यह जरूरी नहीं है। लिखिए आप इसे। चलिए लेते हैं, अब शुरू करिएगा आप। विषय की शुरुआत करते हैं हम तुलनात्मक अध्ययन के साथ। तत्सम, बीच में लिखिए अर्धतत्सम, और यहां लिखिए तद्भव। अर्धतत्सम में दो तरह की परिभाषा चलती है, बाकी इन दोनों में एक ही तरह की परिभाषा मिलेगी आपको। तत्सम शब्द कौन से हैं, देखिए इधर आप। ऐसे शब्द जो संस्कृत से, ऐसे शब्द जो संस्कृत से बिना किसी ध्वनि परिवर्तन, के, या हम इसे कह सकते हैं ज्यों के त्यों हिंदी में आए हैं, उन्हें तत्सम कहते हैं। आप तत्सम शब्द भी लिख सकते हो। तत्सम कहते हैं जैसे फिर लिखिए अर्धतत्सम, लिखिए आप। ऐसे शब्द जो संस्कृत से उत्पन्न हुए हैं और मध्यकालीन जो आर्य भाषा है, और जो मध्यकालीन आर्य भाषाओं। अब मध्यकालीन आर्य भाषा में कौन सी? प्राकृत, पाली, अपभ्रंश, ये आती है मध्यकालीन आर्य भाषा में आती है। ऐसे शब्द जो संस्कृत से उत्पन्न हुए हैं और जो मध्यकालीन आर्य भाषाओं को बोलने वालों
बोलने वालों के द्वारा थोड़े बहुत ध्वनि परिवर्तन के साथ हिंदी में आए हैं। या हम कह सकते हैं आंशिक ध्वनि परिवर्तन के साथ हिंदी में आए हैं। और कहीं कहीं ये लिखा होता है, देखिए इसके बारे में, उन्हें अर्धतत्सम कहते हैं। देखिए कहीं कहीं ये लिखा हुआ मिलेगा, एक दो पुस्तक ऐसी भी है जिसमें ये लिखा हुआ है कि मध्यकालीन आर्य भाषाओं को बोलने वालों को, ठीक है, बोलने का अवसर ही नहीं मिला इसमें। किनको? अर्धतत्सम को। बिना अवसर मिले सीधा हिंदी में आ भी नहीं सकते, क्योंकि इनमें देखिए इनमें थोड़ा बहुत ध्वनि परिवर्तन हुआ है। ये तो बिना किसी ध्वनि परिवर्तन के हिंदी में आए हैं, और ये थोड़े बहुत ध्वनि परिवर्तन के साथ कहाँ है? हिंदी में आए। और ये अब इनमें क्या कि थोड़े बहुत भी कह सकते हो और पूर्णतः मतलब कह सकते हो। आंशिक तो कम ही है, पूर्णतः अधिक है। तो यहां लिखते हैं हम, या तद्भव लिखिएगा। अब तद्भव और अर्थ, देखिए तद्भव और अर्धतत्सम की परिभाषा में थोड़ा सा अंतर होगा, ज्यादा अंतर नहीं होगा। मैंने आपको एक बात पहले कह दी है कि अर्धतत्सम की परिभाषा आपको दो प्रकार की मिलेगी। एक तो मैं जो पढ़ाई, ठीक है, मुझे जो उचित लगा था कि ऐसा पढ़ने से ठीक है, एक और भी मिलेगी आपको परिभाषा, ठीक है, उसमें ये अलग तरीके से मिलेगा। इसमें ऐसे शब्द जो संस्कृत से उत्पन्न हुए हैं, संस्कृत से उत्पन्न हुए हैं, और जो मध्यकालीन आर्य भाषाओं को बोलने वाले, यानी बोलने वालों के द्वारा यहां एक थोड़ा आपकी समझ के अनुसार लेकर देता हूं, बहुत अधिक ध्वनि परिवर्तन। आप पूर्णतः भी लिख सकते हैं यहां पर कुछ ऐसी है जब आंशिक भी मिलेगा आपको वहां पर। बहुत अधिक ध्वनि परिवर्तन के साथ हिंदी में आए हैं। तद्भव कहते हैं। लिखा भी नहीं। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, मैंने किसी शिक्षक की कक्षा नहीं न देखी ना मैं देखता हूं, तो इस बात से अब निश्चित रहे मैं किसी का देखा देखी मैं नहीं पढ़ाता हूं। मुझे जो हिंदी का ज्ञान है या जिन पुस्तकों से मैंने पढ़ा है, मैं उन्हीं के आधार पर पढ़ाता हूं।
मैं किसी शिक्षक की नकल करके नहीं पढ़ाने विश्वास नहीं करता हूँ, ना मैं देखता हूँ उनकी, कि मुझे पता है कि किसी आप भी आगे जाओगे तो किसी और की विचारधारा आप पर हावी नहीं होनी चाहिए हमेशा। उसमें क्या होता है, यदि आपने आपके ऊपर और की विचारधारा हावी होगी तो आपका जो मूल है वो हमेशा क्या होगा, प्रभावित होगा। आप हमेशा भ्रम में जिए कि आपको कोई देख रहा है या आपको किसी से आपने देखा है, कभी नहीं कर रहा ऐसा। तो अपने दोस्तों से क्या करें, तुलना करें, पर उनके ज्ञान को खुद पर हावी न होने दें आप। लिख लिया आपने। अब इनमें देखना आप, अर्तसम नहीं, तत्सम, अर्तसम और तद्भव, इन तीनों को एक बार साथ करना है। अभी मैं इसे पूरा करवाना चाह रहा हूं, कौन सा, अर्तसम। मेरा अभी जो मैं कराना चाहता हूं पूरा, वो कौन सा होगा, अर्तसम। कुछ ही समय में अर्तसम पूरा हो जाएगा। लीजिए आप, जैसे एक उदाहरण देखिएगा, एक शब्द लिखा है नक्षत्र, शब्द लिखा हुआ है नक्षत्र, ये तत्सम है। तत्सम की पहचान ही पढ़ा दूंगा आगे। अभी देखिए, नक्षत्र तत्सम है, इसका ये आंशिक परिवर्तन के साथ हिंदी में चलता है और इसको नक्षत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, नक्षत्र के साथ प्रयोग किया जाता है। नक्षत्र बोला आपने, ये किस में आएगा, अर्थ में। और इसे नक्षत्र लिया आपने, ये किस में आ जाएगा, ये आएगा तदु में। अब देखिए, इसको नक्षत्र बोलते हैं और नक्षत्र भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, नक्षत्र भी कहते हैं। पर नक्षत्र वाले कुछ कहते हैं कि ये किस में जाएगा, तदु में चला जाएगा, कि छ मतलब किस में चला जाएगा, तदु में। तो नक्षत्र के साथ में चलाते हैं इसको। चांद, रुकिए, चंद्र शब्द है तत्सम है, तदु में किस, अर्थ में किस में आया, चंद्र में आया ये, और तदु में चांद रूप में बदला ये। मयूर, मौर, मोर, मयूर, मौर और मोर। कार्य, कारज, काज। जैसे नहीं बोलते हम अबे काम काज, तो काम है वो कर्म का तत्व है, और काज है वो, एक और देखिए, कर्म कार्य, कर्म कारज, काम काज। वैसे इसके बारे में किसी पुस्तक में लिखा हुआ नहीं है, ध्यान रखिएगा। मैं केवल आपको समझाने के लिए लिखा रहा हूं, ये चीज समझाने के लिए लिखा रहा हूं, ठीक है। तो इसको क्वेश्चन बंद कर दीजिए आप। अब देखिए, परीक्षा,
परीक्षा, परख। पहले हम छोटे छोटे थे उसमें नहीं था, प्रथम परख लिखते थे, यानी पहला परख। वैसे प्रथम नहीं लिखना चाहिए, वहां पर पहला लिखना चाहिए, लेकिन हमसे गुरुजी प्रथम लिखवाते थे। आज समझ में आ रहा है कि वहां पर पहला परख लिखना चाहिए होता। संध्या, संजा, सांझ। अभी एक बार लिखें, अगले देखिए अगले 15 मिनट आप लिखते जाइएगा, उसके बाद में इन पे वापस आऊंगा, मैं समझा दूंगा। अभी मैं जानता हूं कि आपके पल्ले नहीं पड़ रहा कि हो क्या रहा है, पर लिखिए। देखिए परिभाषा तो कोई बात नहीं, आपको चीज थोड़ी बहुत समझ में आई होगी कि यहां पर कुछ लिखा हमने, पर अभी हम अभी हम पढ़ रहे हैं, तो हो सकता है कईयों के पल्ले मतलब महसूस नहीं हो रहा कि हो क्या रहा है। तो कोई बात नहीं, आप एक बार लिख लीजिए, मैं पढ़ा दूंगा, मेरा काम है, कभी इससे अधूरा छोड़ा नहीं है और इससे भी नहीं छोड़ूंगा। सर्वत्र आधुनिकीकरण करना ठीक नहीं है, इस वाक्य में कौन सी अशुद्धि है? वो कर्ण के साथ में करना नहीं आता है, कर्ण के साथ में करना नहीं आएगा, उसको हटा दीजिए। सर्वत्र आधुनिकीकरण ठीक नहीं है। टेस्ट में मार्क कम आ रहे, क्या करूं? पढ़ाई करो, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। पढ़ोगे नहीं तो अंक कम ही आएंगे। आपके अंक कम आ रहे, इसका मतलब दूसरे ज्यादा पढ़ रहे हैं, और तो परीक्षा सर पर है। मैं आपकी जगह होता तो मैं कभी कमेंट नहीं करता, मैं उस समय को पढ़ने में ध्यान लगाता। अगले देखिए, अग्नि, अगिन, आग। अग्नि तत्सम है, अगिन अर्तसम है, और आग तद्भव है। कृष्ण, किसुन, कान्हा। अब देखिए किसुन की जगह कहीं कहीं आपको किशन भी लिखा हुआ मिलेगा, बोलते हैं किशन कन्हैया, तो कहीं कहीं आपको किशन भी लिखा हुआ मिलेगा, पर अर्थसम देखा जाए तो किसुन भी लिखा हुआ मिलेगा। भिक्षाकारी, बिचारी, भिखारी। और जो भिक्षाकार लिखा ना, यहां कहीं कहीं आपको ये लिखा हुआ मिलेगा, केवल भिक्षारी लिखा हुआ मिल सकता है। कौन सा? केवल भिक्षारी भी लिखा हुआ मिल सकता है, इस प्रकार ये भिक्षारी। भिक्षा यदि मिलता है, भिक्षा, भीख। शिक्षा, शिक्षा, सीख।
लक्ष्मण, लक्षण, प्राकृतिक में और लक्षण नहीं लक्षण। अब लक्षण का भी देखिए, अब लक्ष्मण लोगे तो भी आएगा, और यदि आपने केवल लक्षण लिया तो भी ये आएगा। लक्ष्मण और लखन, देखिए लक्षण दोनों का क्या होगा, लखन ही होगा। एक तो ना राम लखन की जोड़ी, और दूसरे बोलते हैं इसमें लखन नहीं है, इसमें लखन नहीं है। वत्स, बच, बच्चा, वत्स, बत्स, वत्स, बच और बच्चा। अब कुछ कहते हैं कि जो बच लिखा है ये भी किस में रहेगा, तद्भव में ही रहता है। जब कब, जब होता था कि बछड़ा हो तब, बछड़ा में क्या बचदन डा लिखते हैं उस समय। अक्षर, अक्षर, आखर, उज्ज्वल, उज्जल, उजला। रुको, भीख धनारी, ई छोटी होगी, रुकिए 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 रुकिए, प्रत्यय लगने पर छोटी होती है। और हस्त, हत, हाथ, वर्षा, बरसा, बारिश। चतवारी, चतारी, चार। चतुर्दश, चौदस, चौदह।
कर्पूर, कपूर, कर्पूर, कपूर, कपूर। लिखे आप इन्हें। चले, अब देखिए कुछ ये कह रहे हैं कि बारिश, ये ऐसे लिखा जाता है। कौन सा? बारिश ऐसे लिखा जाता है। कोई बात नहीं, ये फारसी का है, ये फारसी भाषा का है। कुछ क्या करते हैं कि इस बारिश को काट देते हैं, ठीक है, और केवल यही चलाते हैं। उस समय ये तदबो वाला चीज हट जाती है, तसम वाली, वो केवल बारिश के लेते हैं, फारसी रूप में लेकर ये चल लेते हैं। अब एक बार इसे वापस देख लीजिए आप। तत्सम ऐसे शब्द जो संस्कृत से सीधे सीधे हिंदी में आए बिना किसी ध्वनि परिवर्तन के तत्सम है। थोड़े बहुत आंशिक ध्वनि परिवर्तन के साथ, थोड़े बहुत ध्वनि परिवर्तन के साथ हिंदी में आए अर्थ तत्सम है, और पूरी तरह से आगे तद्भव है। अब इसमें क्या करते हैं कि कुछ ऐसे शब्द जिन्हें आर्य मध्यकालीन आर्य भाषा जो बोलते हैं, ठीक है, उनको बोलने का अवसर नहीं मिला, सीधे हिंदी में आ गए थोड़े बहुत ध्वनि परिवर्तन के साथ में। इस तरह की बात भी लिखी हुई मिलेगी आपको। इन पर एक बार आते हैं। इससे पहले हम केवल क्या पढ़ते हैं? तत्सम और तद्भव पढ़ते हैं। तत्सम और तद्भव, केवल इन दोनों को लेते हैं हम, और तद्भव। तत्सम और तद्भव ले रहे, इनको अलग से बिंदु बना के लिख देना। पहचान देखिए आप, जो पढ़ा रहा हूं वो 100% सही नहीं है। आप 100% मानकर बैठ के तो दिक्कत होगी आपको। थोड़ा, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना होगा कुछ और बातों के साथ में। तो हम शुरुआत करते हैं। यदि आपको री मिल जाती है हिंदी में, रुकिए, किस शब्द में यदि री मिल जाती है, लिखिए वो शब्द कौन सा होगा? तत्सम होगा। अब ये जो री है, ये जब देखिए तत्सम से तदु बनते हैं। हम जानते हैं तत्सम से क्या बनता है? तदु बनता है। एक बात और, तत्सम का तद्भव होना जरूरी नहीं है, पर तद्भव का तत्सम होना क्या होगा? जरूरी होगा। अब आपको तत्सम पहचाना है तो कोई दिक्कत नहीं है। तद्भव की पहचान को थोड़ी दिक्कत होने वाली है, दिक्कत होगी तद्भव की पहचान में। तत्सम की पहचान में कोई दिक्कत नहीं होगी। री मिलती है। अब ये री देखिए, छोटी बदल सकती है, बड़ी बदल सकती है, और रू में बदल सकती है, ठीक है। रू छोटा भी हो सकता है और ऊ बड़ा भी हो सकता है। तो ये ध्यान रखिए, जो री है, यह जब इसका तद्भव बनेगा
तद्भव होगा तब छोटी, ठीक है, छोटी बड़ी इस रूप में बदल सकती है। एक बात और ध्यान रखना, बदलाव पूरी तरह से भी हो सकता है और आंशिक भी हो सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पर, अच्छा अगला देखिए आप, उदाहरण बात लेते हैं, पहले एक बार ये व्यवस्था पढ़ लेते हैं, क्योंकि एक शब्द में दो दो व्यवस्था भी लागू हो सकती है। री के बाद देखिए ऋण, यदि आपको ऋण मिल जाता कि शब्द में, वो शब्द कौन सा होगा? तत्सम होगा, वो कभी तद्भव नहीं होगा, तद्भव नहीं होगा। ट वर्ग का पंचम मिल जाता शब्द कौन सा होगा? तद्भव होगा। वैसे ध्यान रखना, यदि आपको च वर्ग का पंचम मिले तो भी वो तद्भव होता है, ठीक है, और यदि क वर्ग का पंचम मिले वो भी क्या होता है? तद्भव होता है। पर इन्हें हम यहां नहीं पढ़ेंगे, इनको हमने पढ़ लिया कि संधि संबंधी कोई शब्द आए तो उसमें देख लेना साहब। और वैसे पढ़ना भी चाहोगे तो इसको अलग से पढ़ लेंगे, अभी केवल जो पूरी तरह से बदलते हैं उन्हीं को ले रहे हैं हम। ऋण मिलता है तो ऋण किस बदलेगा? न बदलेगा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। एक देखिए ब है, भ यदि मिल जाता है तो मैं ये नहीं कहूंगा कि तद्भव नहीं होगा, पर यदि ये कहां मिले आपको? मध्य में, मध्य या अंत में मिलता है, मध्य या अंत में, तो सामान्यतः शब्द क्या होता है? तद्भव होता है। कुछ शब्दों में नहीं होता है, उनको मैं अलग से लिखा दूंगा आपको, कुछ शब्दों में ये नहीं होगा, ठीक है। तद्भव रूप में भी आपको ये मिलेगा, मैं ये नहीं कहूंगा ये तद्भव रूप नहीं मिलेगा, मिलेगा, पर दो चार शब्द मिलेंगे, हम पढ़ लेंगे उन्हें अलग से। ब यदि मिल जाता है तो किस बदलेगा? ह में बदलता है। किस बदलता है? ह में बदलता है। इसके बाद देखिए यह यदि आपको मिलता है तो यह किस बदलेगा? यह बदलता है ज में। फिर देखिए वह मिले, वह किस बदलता है? वह बदलता है ब में। तालव्य स और मूर्धन्य स यदि मिल जाते हैं तो शब्द कौन सा होगा? तत्सम होगा। अधिकतर शब्दों में शब्द कौन सा होगा? तत्सम होगा। मूर्धन्य वाला तो तत्सम ही होगा, ठीक है। ये जो तालव्य है ये कुछ मतलब शब्दों में हिंदी में भी चल रहा है, तद्भव शब्दों में भी चल रहा है, उनको भी अलग से पढ़ेंगे हम। कुछ अलग हटकर होगा तो मैं अलग से लिखा दूंगा, अन्यथा ये जो लिखा रहा हूं ये मान लेना आप। ये सामान्य किस में बदलता है? इस समय दंतीय स में बदलता है। वर्तमान का जो उच्चारण है तीनों स का, सामान्य व्यक्ति या सामान्य जो पुरुष है, ठीक है, जो आम नागरिक है जिसमें मैं भी सम्मिलित हूं, ठीक है, उसमें उच्चारण इसी का निकलता है, इन दोनों का निकलता ही नहीं है सामान्य बोलचाल में। हाँ, यदि विषय का ज्ञाता है, ठीक है, जिसका उच्चारण बहुत स्तरीय है, वे निकालते भी हैं। लिखे आप इन्हें। इसके बाद देखिए यदि आपको क्ष मिलता है तो किस बदलेगा? क्ष। सामान्यतः ख या कभी कभी छ में बदलेगा। ये त्र मिलते ही शब्द कौन सा है? तत्समय। ये किस बदलता है? सामान्यतः त में, कभी कभी त्र में बदल जाता है, त में, कभी कभी तर में इस रूप बदलता है, पर अधिकतर में किस बदलेगा? अधिकतर में त में आएगी। ये ज्ञ देखिए ये किस बदलता है? जम बदलता ही है। हाँ, अब यदि आप ये लेना चाहोगे, देखिए अर्थ समय, यदि हम अर्थ समय आते हैं, अर्थ समय, तो आपने एक
जैसे मान लीजिए इस शब्द का उच्चारण करते हैं, ये क्या है, वास्तव में इसको ज्ञान बोलना चाहिए, ज्ञान बोलते हैं क्या इसको, ज्ञान, और तदुरूप किस रूप पढ़ते हैं, जान। ये जो बोला जा रहा है, ठीक है, इसको क्या किया जा रहा है, कुछ कहते हैं कि अर्थ समुच्चारण है, कुछ कहते हैं ये तद्भव ही है, ये दोनों क्या है, तद्भव है। कुछ का माने ये, कुछ कहते हैं नहीं, ये है वो जम बदलेगा तभी क्या होगा, तद्भव होगा। और बीच में यदि घ और ये दोनों रूप में आ जाता है, ठीक है, तो ये क्या होगा, अर्ध तत्सम होगा। तो इस पर मैं इसलिए मैंने इसको लिखा है नहीं, जब अलग अलग मत है तो हमें लिखने आवश्यकता ही नहीं है। फिर देखिए स्र, यदि आपको स्र मिल जाता है शब्द कौन सा होगा, तत्सम। ये देखिए स आदि बदलेगा, स बदल सकता है, स र बदल सकता है, ये साम बदल सकता है, ठीक है। तो मैं यहां पर स आदि लिख देता हूं, स आदि लिख दिया, एक दो में और बदलेगा, देख लेना हिसाब। यहां तक तो हमने वर्ण परिवर्तन लिया है। इसके बाद देखिए, इसके बाद यदि आपको अनुस्वार मिल जाता है, ठीक है, तो अनुस्वार किस बदलेगा, सामान्यतः अनुस्वार चंद्रबिंदु में बदलता है। पर कुछ शब्द ऐसे भी हैं, ठीक है, तद्भव शब्द जिनमें अनुस्वार लिखा जाता है, मतलब ऊपर बिंदी लिखी जाती है, अधिकांश में नहीं लिखी जाती, अधिकतर नहीं, अधिकांश में नहीं लिखी जाएगी, कुछ होगी जिस तद्भव जिनमें लिखी जाएगी, अन्यथा तद्भव शब्दों में क्या आता है, चंद्रबिंदु आता है। हाँ, तत्सम में यदि बिंदी लगी हो तो तद्भव में क्या आता है, चंद्रबिंदु ही आएगा। फिर इसके बाद में र का यदि रेप रूप मिल जाता है, देखिए र का यदि रेप रूप मिले तो शब्द कौन सा होगा, तत्समी होगा। और ये बदलेगा किस में, ये देखिए इस बदलेगा, या तो बदलेगा ये पूरे र में, ठीक है, और या इसका क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। या तो पूरे र बदलेगा और या फिर इसका क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। जब इसे आप तद्भव में बदलोगे तब। ये तो चिन्ह। इसके बाद और देखिए, अक प्रत्यय मिल जाता है तो सामान्यतः अक प्रत्यय किस में बदलता है, या तो बदलता है आ में या बदलता है आन में। यदि आपको शब्द के अंत में अक मिल जाता है तो तद्भव रूप में जब बदलेगा तब या तो बदलेगा आ में या बदलेगा आन में। इसके बाद यदि आपको इका प्रत्यय मिल जाता है तो ये किस बदलता है, ये बदलता है सामान्यतः ई में, और कभी कभी किसी और बदलेगा, पर अधिकतर शब्दों में क्या बदलेगा, ई में आएगा। ये लिखें आप। एक है ना, अपना ज्ञान मत छांटो, यदि कोई शब्द की जानकारी नहीं हो ना, उस शब्द को बेवजह मत लिखा करो। जो पढ़ाया जा ना उस पर थोड़ा ध्यान दो, परीक्षा बहुत नजदीक है आपके, आपको परीक्षा पास करनी है, और मैं उतना ही पढ़ाता हूं जितनी परीक्षा पास हो जाए। उसको देखिए, वैज्ञानिक रूप में पढ़ाना बहुत आसान है, विद्यार्थी को विद्यार्थी के अनुसार पढ़ाना बहुत मुश्किल है। विद्यार्थी को विद्यार्थी के अनुसार पढ़ाना बहुत मुश्किल है, और व्याकरण के रूप में पढ़ाना बहुत आसान है। तो मैं कुछ तरीके निकालने का प्रयास कर रहा हूं, कुछ पुस्तकों में दिए हुए हैं, ठीक है, कुछ खुद की समझ के साथ भी कोशिश कर रहा हूं। कुछ शब्द भी ऐसे आएंगे आपके सामने कि कुछ पिछली भर्ती परीक्षा पूछे गए हैं। सबके कमेंट मुझ तक पहुंच रहे हैं, मैं ध्यान दे रहा हूं। इसके बाद देखिए, यदि आपको इत प्रत्यय मिल जाता है, इत, तो ध्यान रखिएगा जब तदु बनेगा तो किस में आएगा, ई बदलेगा। इसके बाद में यदि कार प्रत्यय मिलता है तो वो या तो बदलता है आर में, ठीक है, और या फिर बदलता है एरा में।
कारी मिल जाता है तो या तो बदलेगा वो आरी में या फिर बदलेगा एरी में। किस बदलेगा? एरी में बदलेगा। यहां तक परिवर्तन पढ़ लेते हैं, एक दो परिवर्तन और होंगे वो नीचे पढ़ लेंगे हम। अब एक बार यहां नोट लिखिएगा। नोट में ये लिखा रहा हूं कि उपर्युक्त परिवर्तन, देखिए उपर्युक्त परिवर्तन एक संभावित परिवर्तन है। ये लिखाना पड़ रहा, मेरी मजबूरी है, क्योंकि विद्यार्थी को केवल ये लिखा छोड़ दिया ना, ठीक है, वो क्या करेगा कि सर आपने बताया था ना, ऐसा हुआ ही नहीं। तो पहले स्पष्ट कर लीजिए। केवल कहना भी, देखिए कहने मात्र से भी तो होता क्या है कि 15-20 दिन याद रखते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं। अधिकतर विद्यार्थी भूल जाते हैं, कुछ होते हैं जो याद रख लेते हैं कि सर ने कुछ बताया था, लेकिन जो भूल जाते हैं उनके लिए कह रहा हूं उपर्युक्त परिवर्तन, परिवर्तन एक संभावित परिवर्तन है, एक संभावित परिवर्तन है, संभावित परिवर्तन है। यह 100% लागू हो जरूरी नहीं है। मेरी पहली शर्त आपके सामने रख देता हूं, यह 100% लागू हो, 100% लागू हो जरूरी नहीं है। इस परिवर्तन में, यानी उपयुक्त जो परिवर्तन हुआ है, इस परिवर्तन, सबको एक साथ ले रहा हूं, इस परिवर्तन में किसी नए वर्ण का आगमन हो सकता है अथवा किसी मौजूदा वर्ण का लोप भी हो सकता है। अब जरूरी नहीं है कि आपको जो बता दिया वही परिवर्तन है, अब आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा मस्तिष्क में जोर लगाना पड़ेगा और इसके प्रति समझ उत्पन्न करनी होगी। किसी का लोप भी हो सकता है और कोई नया आ भी सकता है, पर हां एक भी यदि आपको परिवर्तन मिल जाता है तो वहां पर क्या करना, सही करना। अब देखिए, अब बहुत सारे ऐसे हैं, यदि आपको ट मिलता है, ठीक है, वो ड बदलता है, यदि क मिलता है तो घ बदलता है, पर बहुत कम उदाहरण में ऐसा होता है, अधिकतम में नहीं होता है। और मैं यहां पर वे पढ़ा रहा हूं जो अधिकतम में होता है। जैसे पिछली बार ऐसे में एक प्रश्न आया था, ठीक है, जैसे देखिए प्रकट का तद्भव क्या होता है, प्रगट होता है। ये जो क है ये किस में बदलता है, घ बदलता है, पर सब में नहीं होता है। किस में होता है, सब में नहीं होता है। तो सब में नहीं होता, मैं लिखा ही नहीं रहा हूं आपको। तो ऐसे कुछ परिवर्तन और होने वाले हैं, कुछ परिवर्तन हमें और मिलेंगे आगे। तो मैं अभी एक बार तो अधिकतम में हो रहा है वो पढ़ता हूं, और उसके बाद में थोड़े बहुत में होंगे वो भी पढ़ लेंगे। यदि आपको लग रहा है कि पेपर आगे खिसक सकता है और इस उम्मीद के साथ पढ़ रहे हो ना, तो फिर समय खराब मत करना। पेपर कहीं आगे नहीं जाएगा, जो आरपीएसएन का है वो बिल्कुल सही है। ये लिख लीजिए आप, उपयुक्त परिवर्तन एक संभावित परिवर्तन है, यह 100% लागू हो जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। इस परिवर्तन में किसी नए वर्ण का आगमन हो सकता है अथवा किसी मौजूदा वर्ण का लोप भी हो सकता है। मां बच्चे को दूध पिला रही है, संप्रदान कारक है। लिख लिया आपने? अब एक बार नजर डालिए आप इन पर। री इस प्रकार परिवर्तन होती है। अब देखना, री ण भ को एक बार छोड़ दिया आप, य व स क्ष त्र, ठीक है, ज्य स्र,
अनुसार और रेप, अक, इका, इत, कार और कारी, इनमें से कोई यदि शब्द मिलता है तो परीक्षा में जो 4 विकल्प आते हैं तत्सम कर देना, वहां पर क्या कर देना, तत्सम कर देना, छोड़ना ही मत उसे। आप उदाहरण देखिए, आप अब उदाहरण देखिएगा। उदाहरण एक बार हम एक एक लेते हैं, उसके बाद में सब मिश्रित लेने वाले हैं। शुरुआत में हमने लिखा था, देखिए री लिखा था, गृत। यदि आपको री मिल जाती है तो सीधा शब्द क्या कर दीजिए, तत्सम कर दीजिए। अब ये ध्यान रखना, री मिल जाती है, री मिले, अब हम जानते हैं री, अब इसकी मात्रा मिल सकती है। भाई री की मात्रा कौन सी होती है, ये इसकी मात्रा होती है, तो री मात्रा रूप मिल सकती है। री मिलते ही शब्द कौन सा कर दीजिए, तत्सम कर दीजिए। सोचिएगा मत, वहां पर एक पल ही मत सोचिएगा आप कि तत्सम होगा। जैसे देखिए, यदि आप लिखा है वृक्ष, तो सोचिए मत, वह के साथ क्या रखी है, री आ रखी है, तो सीधा क्या कर दीजिए, क्या कर दीजिए, तत्सम करिए आप। कृष्ण, सीधा क्या करिए, तत्सम करिए आप। ठीक है, तो तत्सम में दिक्कत नहीं आएगी, दिक्कत आएगी तत्सम से तद्भव बनने में, या फिर तद्भव की पहचान क्या आएगी, दिक्कत आएगी, क्यों, उसके साथ देश भी रहेंगे वहां पर। तो जब तत्सम तद्भव देश विदेश सारे पढ़ेंगे तब विषय क्या होगा, पूरा होगा। ठीक है, हाँ हम अब परीक्षा के बैठेंगे तो ढूंढ लेंगे, क्यों परीक्षा क्या करता है कि इनमें से देश कौन सा है, उस समय तत्सम भी देगा आपको, भाई तत्सम भी देगा, तद्भव भी देगा, विदेशी भी देगा और देश देगा। हम ऐसी संभावना रखते हैं, ठीक है, कि इस प्रकार प्रश्न आएगा, तब इतने इस प्रकार से विकल्प आने वाले हैं। तो उसमें जब सारे विषय ये पूरा शब्द उत्पत्ति पूरा पढ़ेंगे तब जाके क्या होगा, पूरा समझ में आएगा, मतलब इसके प्रश्न हल कर पाएंगे। अब गृत में हमने लिखा था कि री किस बदलती है, देखिए री किस बदलती है, री बदलती है, री बदलती है, ठीक है, तद्भव री, री, रू या रू में। उदाहरण देखिए, गृत किस बदलेगा, घी, और नीचे क्या लिखा, किसी वर्ण का आगमन हो सकता है और किसी का लोप भी हो सकता है, आगमन भी हो सकता है लोप। यहां देखिए त का क्या हो रहा है, लोप हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं। अब आपको यह पता चल गया कि री किस में जा रही है। अच्छा, एक इसमें आपको और नहीं लिखाया, रुकिए, यह जो री है वो ई में भी बदल सकती है, और ई छोटी भी आ सकती है, बड़ी भी आ सकती है। वापस लिखिए, यहां पर याद आ गया, भूल हो जाती है, लिखिए आप। तो री में जरूरी नहीं है कि ये ई में बदल सकती है, केवल ई में हो सकती है, यहां पर ई लिख देना साथ में। अब वृक्ष देखिए, वृक्ष में क्या होगा, देखिए व का तो हो जाएगा लोप, ठीक है, और क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा रू, ये बन गया, ठीक है, और क्ष किस बदलेगा, ख में, और क्या बनेगा, रूख बनेगा। नहीं बोलते रूखड़े, सकट का छकड़ा होता है। कृष्ण क्या बनेगा, कहने बनेगा, कृष्ण का कहने बनेगा। देखिए न किस बदला है, न में, और ये का यहां से लोभ भी हो गया। लो, ये हम पढ़ चुके ना तत्सम में। देखिए क्षेत्र, क्षेत्र किस बदलेगा, क्ष बदलेगा ख में, ठीक है, और तरह किस बदलेगा, त में, क्या बनेगा, खेत। और यदि ऐसा लिख दिया जाए क्षेत्रित, यदि क्षेत्रित लिख दिया जाता है तो हमने पढ़ा था क्ष किस बदलेगा, ख में, ठीक है, और तरह किस बदलेगा, त में, और इत प्रत्यय किस बदला है, ई में, और क्या बन जाएगा, खेती बन जाएगा। क्या बनेगा, खेती बनेगा। कृषक, देख क्या लिखा, कृषक लिखा इसने, क्या लिखा, कृषक लिखा है, ठीक है, री किस बदलेगी, ई में या री में, किस में, और स किस बदलेगा, इस में, और अक का अंत में ये किस में आ जाएगा, आन में आ जाएगा, और क्या बन जाएगा, किसान बनेगा। तो अभी एक बार परिवर्तन को थोड़ा समझिए आप, परिवर्तन को थोड़ा सा समझिए। किसान, देखिए वीणा, वह किस मिलता है, ब में, तो क्या बनेगा, और न किस मिलता है,
ऋण बोलता है न में, क्या बनेगा? बीना बनेगा। वाणी, वाणी वह किस बदलेगा? ब में, और क्या बनेगा? बानी। सुभाग, क्या लिखा हुआ है? सुभाग लिखा हुआ है, तो सु का तो सु रहेगा, बीच में भ आ गया। यहां देखिए, यदि भ बीच में आता है लिखा हुआ है तो किस बदलता है? ह बदलता है। तो ये क्या बनेगा? सुभाग से सुहाग बनेगा। अब कुछ कहते हैं सौभाग्य का भी क्या रहता है, ठीक है, सौभाग्य का भी सुहागी बनाते हैं, लेकिन यहां तो यह प्रत्यय लगाकर बनाया आपने, तो सुभाग से सुहाग बनेगा, इसमें दिक्कत नहीं है। और सौभाग्य से बनाओगे तो बन जाएगा, और सौभाग्यवती से सुहागिन बनाते हैं हम, ये करते हैं। पर सुहाग, और देखिए शोभन, शोभन स किस बदलेगा? इस में। ओ ब किस बदलेगा? ह में, और क्या देगा? सोहन बनेगा। जैसे देखिए 10, ठीक है, इसमें दिक्कत नहीं है, ये किस में बदल जाएगा? 10 में। आप एक लिखते हो गिनती वाला 10, देखिए अर्बुद, इसमें क्या होगा? अरब, र पूरा हो जाएगा, बाकी का लोप हो गया। और खर्व, देख खर्व क्या हो गया? ख का ख, र आ जाएगा नीचे, वह किस मिल जाएगा? ब में। र पूरा बन जाएगा और वह किस मिलेगा? ब में, क्या बनेगा? खरब बनेगा। शून्य, यह लिखा शून्य, ठीक है, ये स कौन तालवी है, किस मिलेगा? दंतीय में, ये रहा, ठीक है। और यहां पर देखिए न का हो जाएगा, न का न रहेगा, यह का लोप हो जाएगा, तो क्या बनेगा? सुना बनेगा। चंद्र, अनुसार किस में मिलता है? चंद्र बिंदु में, देखिए क्या बनेगा? चांद। संध्या किस बदलेगा? सांझ। दंत किस बदलेगा? दांत। यहां देखिए क्या लिखा हुआ है? अंधकार। अब देखिए यहां पर अनुस्वार है, किस बदलेगा? चंद्र बिंदु में। और देखिए कार किस बदलेगा? आर या एरा बदलेगा, कार बदलेगा आर या एरा में। और यहां देखिए क्या बनेगा? कार को बदल दीजिए अंधेरा, अंधकार किस मतलब गया? अंधेरा मतलब गया। कर्पूर, आप ऐसे भी ले सकते हो, देखिए मैंने कहा आपको र का क्या होगा, यह लिखा हमने कि र का, देखिए रेप रूप का, ये तो र पूरे बदलेगा या फिर लोप भी हो जाएगा। अब कर्पूर क्या हो जाएगा? क्या बनेगा? कपास। रुको 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 रुको, माफ करिए, कपूर पूरा होगा, और करपास लिख दिया जाता है इसने, माफ करिएगा, अगला उदाहरण आ गया था। करपास क्या बनेगा? कपास। करपास क्या देगा? कपास। कुछ पुस्तक में करपास में यहां स ये भी लिखा हुआ है, कौन सा? ये वाला स भी लिखा हुआ है। अब अंधेरा में चंद्र बिंदु आता, ध्यान रखिएगा, बिंदु नहीं आती अंधेरा में। यहां देखिए नक्षत्र, न कत रहेगा? न, क्ष किस बदलेगा? ख में, त्र किस बदलेगा? त में, क्या बनेगा? नखत बनेगा।
मुख्य तत्सम शब्द है, मुख्य है वह तत्सम शब्द है। पेड़ से पत्ता गिरता 2 बार तवल आएगा। अब आप खुद बनाइएगा, थोड़ा सा आपको जानकारी है वे ले रहे हैं। देखिए पुत्र, वाद्य, अद्य। देखिए पुत्र में क्या बनेगा, पुत्र। तरह किस्म बदल जाएगा, देखिए तरह किस्म बदलेगा त में, ऊ छोटा किस्म बदल गया बड़े में। वाद्य है, देखिए वह बदलेगा ब में, और यहां पर क्या है, यह किस मिलता है ज में, तो क्या हो जाएगा बाजा। यहां देखिए अ, और यहां पर द के साथ क्या है यह है, और यह किस मिलता है ज में, तो क्या बनेगा आज। अध्ययन आज, वाद्य ने बाजा। सर्व, देखिए स का स रहेगा, ठीक है, और वह किस मिलता है ब में, और रेप का लोप हो जाएगा। दोनों इसे ध्यान रखना, जो रेप है इसका लोप भी हो जाएगा और र पूरे में बदल सकता है, और हम जैसे ही बनाएंगे शब्द तुरंत पता चल जाएगा आपको क्या हो रहा है। यहां पर वंशी, वंशी क्या बनेगा बंसी। अनुसार बदल जाएगा चंद्रबिंदु में, वह बदलेगा ब में, और स वीणा ले चुके हम। अगर देखिए आबीर,
किस में बदलेगा? अहीर। भ किस में बदलेगा? ह में, क्या बनेगा? अबीर। और देखिए वाप, मैंने तो यहां देखा है कि एक शब्द में लिखी पुस्तक में लिखा होता कि जो मतलब वाप का क्या बनेगा? बाप। बाप क्या है? देशज है। अरे बाप देशज कैसे? वाप शब्द का प्रयोग किया गया ना, तत्सम है वाप, इसको हम बाप रूप में ले रहे हैं। बाप से ही क्या बनता है? बापू बनता है। अंगरक्षक, त्रिपाठी। देखिए अंगरक्षक क्या बनेगा? अनुसार बदल जाएगा चंद्रबिंदु में, ठीक है। अक्षर किस में बदलता है? अंग र। क्ष बदलता है ख में, और अक बदलेगा आ में, क्या बनेगा? अंगरखा बनेगा। त्रिपाठी त्र किस में बदलेगा? ती में, और हम सीधा जानते हैं किस चला जाएगा? तिवारी में चला जाएगा। तिवारी लिखते हैं, कुछ जगह तिवाड़ी भी लिखा मिलेगा आपको। ग्रंथि, ग्रंथि ले आओगे? हाँ ग्रंथि। देखिए ग्रंथि में अनुसार है, बदल जाएगा चंद्रबिंदु है, और बनेगा गांठ। ग्रंथि गांठ। ये जो थ लिखा है, ये थ क्या होता है कि कभी ट में, कभी मतलब ठ में, इस प्रकार बदलता है। और यदि इस प्रकार मिलता हो, ठीक है, और इस प्रकार मिलता हो, मैं इसको आगे पढ़ना वाला थोड़ा सा आगे, कि एक थ बदलते हैं, अधिकतर किस बदलते हैं? थ बदलते हैं। जैसे देखिए पेटिका, ई का प्रत्यय बी ए मिलता है, पेट्टी। हीरक, अंत में क्या आ रहा है? आ बना दीजिए हीरा। जीरक, अंत में अक आ रहा है, आ बना दीजिए जीरा। आश्चर्य, देखिए आश्चर्य, या रेप भी है, यह भी है, यह बदलता है ज में, रेप का लोप भी होता है और आ भी सकता है। तो देखिए क्या बनेगा? अचरज। और इस स का लोप हो गया, आ बदल गया। परिवर्तन संभावित है ये। कोष्टक, देखिए अक आ गया आ में, कोठा। डोरक आ गया डोरा। तोलक आ गया, अक आ गया, आएगा तोला। जंगा, देखिए जंगा, वो बिंदी है तो क्या बनेगा? जांग। चंद्रबिंदु हो जाएगा, जंगा का जांग हो गया। हरिण, क्या बन जाएगा? हिरन।
यम, जम, यमराज, जमराज, यजमान, जजमान। तो परिवर्तन जहां हो रहा है वहां दिक्कत नहीं है, जहां परिवर्तन नहीं हो रहा है उन्हें ठीक से पढ़ना पड़ेगा। अंगरक्षक का अर्थ सुरक्षा करने वाले किसी मनुष्य लेते हैं। तो सर्दियों में क्या कोई मनुष्य भी सुरक्षा करता है क्या? सर्दियों में कपड़े नहीं करते हैं क्या? सर्दियों में बिना किसी कपड़े घूम लो बाहर, जाओ कश्मीर में खड़े हो जाओ 10 मिनट के लिए, तो पता चलेगा मनुष्य सुरक्षा करता है या कपड़े करते हैं। खुद का दिमाग मत लगाओ भाई, खुद का दिमाग मत लगाओ भाई। खुद दिमाग लगाओ, पहले पूरा पढ़ लो। अभी तो 10 शुरुआत हुई है, अभी तो इसको पढ़ने में समय लगेगा। मैं अमृत का होता है अमीय, सुंड का होगा सूंड, दो चार और लिखिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जैसे हम पढ़ चुके हैं वैसे परीक्षा लेना चाहोगे ले सकते हो, बोलिए आप। परीक्षा, परख, तो क्या होता है? परख होता है। कांस्य, कांसा, चित्रक। देखिए त बदलेगा, यहां देखिए अनुसार किस मतलब गया इसमें, यहां से यह का लोप हो गया, अनुसार बदल गया चंद्र बिंदु में, या त्र किस मतलब गया त में, अक किस मतलब गया आ में। एक और देखिए काले, कलेजा, काले कलेजा, यादव, जादव, यहां देखिए वार्ता। अब संस्कृत में वार्ता ऐसे लिखा हुआ है, वार्ता, बात, वार्ता, बात, चुकी वृद्ध, वार्ता, बात। देखिए पंच, चलिए यहां मैं अलग से लिखा देता हूं आपको, वैसे मैं अलग से पढ़ाऊंगा, वैसे भी पंच वाला के अंत में यदि म आ जाता है, ऐसा शब्द जिसके अंत में म आता है संख्या वाले, ठीक है, उनके अंत में क्या आता है वहां आता है सीधा। वैसे लेना चाहोगे ले सकते हो। पंच, पांच, पंच, पांच,
ये तो लिखा ही नहीं हमने। यशोदा, जसोदा, यमुना, जमुना भी लिखते हैं, जमुना भी लिखते हैं, जमुना भी लिखते हैं और जमुना भी लिखते हैं। किसमें? इसमें। अब जमुना भी लिख देना, कुछ जगह पर जमुना भी लिखा मिलेगा। एक और, वर यात्रा, क्या बनेगा? बारात। वर यात्रा, बारात। यहां देखिए यह का लोप हो रहा है, ठीक है, और तरह किस बदलेगा? बदल रहा है, त बदल रहा है। और देखिए खरजूर, खजूर, खरजूर, खजूर। कर्ण, कान, जिव्या, जीभ, कोण, कोना, कर्ण, कन। तृण, तिनका, चैत्र, चेत, वैशाख, बैसाख, और देखिए श्रावण, सावन। सावन कहते हैं, कई जगह सावन भी लिखा मिलेगा। विलोम, कई जगह विलोम लिखा मिलेगा। विलोम को कुछ जगह विलोम भी बोलते हैं व्यक्ति। श्रृंखला, देखिए श्रृंखला, और यहां पर क्या बन जाएगा? सांकल। श्रृंखला सांकल बनेगा। रात्रि, रात, सत्ययुग, सतयुग, और युग का क्या हो जाएगा? जुग हो जाएगा। सत्ययुग का सतयुग हो जाएगा।
बीच में यह का लोप होगा। तो जो परिवर्तन हो रहा है उन्हें करता रहिए, और जो परिवर्तन नहीं होता है उन्हें अलग से नोट्स बना लीजिए आप अलग से, आपको ज़्यादा मिलने वाले होंगे नहीं। अब देखिए पढ़ने का तरीका क्या है, जो परिवर्तन हो रहा है उनको बनाइए आप, ज़्यादा दिमाग में लगे उस पर, और जो परिवर्तन नहीं हो रहा है आपको अलग मिलता पूरा का पूरा, ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं, नोट्स बना लीजिए। जैसे प्रागुण का पाहुना होता है, इस तरह के जो हैं उनको अलग से आप नोट्स बना के लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। एक दिन लगेगा मुश्किल से। पहले तो आप ठीक से पढ़ लेना, इसे एकदम पूरा ठीक से पढ़ना, और फिर दूसरे दिन नोट्स बना लेना, और जो नहीं आए और जो अलग हो हटकर उन्हें आप नोट्स में लिख लेना। तो एक बार पढ़िएगा, हम इस पर कल विचार और करेंगे, एक दो परिवर्तन और पढ़ लेंगे, उसके बाद मैं इसको पूरा कर दूंगा, ठीक है। पढ़ते रहें, मस्त रहें, खुश रहें। आज धन्यवाद, फिर मिलते हैं, शुभ रात्रि।